दोस्तों, एक समय की बात है। एक शिप समुद्री तूफान में फंस जाता है। वह शिप पानी में डूब जाता है और उसके सभी पैसेंजर भी पानी में डूब जाते हैं। लेकिन एक अकेला व्यक्ति किसी तरह से भगवान की कृपा से बच जाता है और वह बहता हुआ एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को एक आइलैंड पर पाता है। उस आइलैंड का नाम डेसोला थाईलैंड होता है। जैसे ही वह होश में आता है, तुरंत भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। भगवान, मेरे लिए कोई सहायता के लिए भेजो। तब वह कई बार बोलता है, लेकिन उसकी कोई भी मदद के लिए वहाँ पर नहीं आता। इसी तरह उसको कुछ दिन वहाँ पर बीत जाते हैं। अब वो पूरी तरह से हार मान चुका होता है। अब वह वहीं पर रहने का इरादा बना लेता है। वह सोचता है कि अब मैं यहीं पर रहना शुरू कर देता हूँ और वह अपने लिए एक लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू करता है। और वहीं पर एक टूटा हुआ शिप होता है जिसको कि वह देखता है और उसमें से कुछ सामान इकट्ठा कर लेता है और अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाने लगता है और फिर वह उसमें रहना शुरू कर देता है। और वह वहीं पर लगे हुए कोकोनट और मछली पकड़कर खाना शुरू करता है और इस तरह से वह वहाँ पे जीवित रहने के लिए अपना जुगाड़ करता है और वह उस झोपड़ी में इस तरह रहने लगता है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में खाना पकाने के लिए रख कर बाहर चला जाता है। बाहर सामान इकट्ठा करने के लिए जैसे ही वह जाता है तो वह वापस आकर के देखता है कि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी है। उसकी झोपड़ी बहुत तेजी से जल रही है क्योंकि वह अपनी झोपड़ी में खाना पकाने के लिए रख कर के गया था, लेकिन गलती से आग उसकी झोपड़ी की घास फूस में लग जाती है और उसकी झोपड़ी धू धू कर के जलने लगती है। वह बहुत परेशान हो जाता है और वह देखता है कि उसकी झोपड़ी तेजी से जल रही है। यह देख कर के वह बहुत दुखी होता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, अपना सर ऊपर करके कहता है, हे भगवान, आपने मदद के लिए तो किसी को भेजा नहीं, ऊपर से आपने मेरी बनाई हुई इस झोपड़ी को भी जला दिया। आपने मेरे रहने का ठिकाना भी छीन लिया। आप बहुत ही निर्दयी हैं, आप बहुत ही क्रूर हैं, आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब वह पूरी रात इसी तरह से भगवान को कोसते हुए, कंप्लेन करते हुए पूरी रात बिता देता है और उसी आइलैंड पर ऐसे ही सो जाता है। जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि एक जहाज वहाँ पर आया हुआ है और वह खुशी के मारे नाचने लगता है। तभी वह उस जहाज पर जाता है और जाकर के उस जहाज के कैप्टन से पूछता है, कैप्टन, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तभी कैप्टन जवाब देता है, कहता है कि आपने ही तो फायर के सिग्नल के मदद से हमें यहाँ पर बुलाया है। वह सोचता है, मैंने कौन सी फायर सिग्नल दिया इनको? तभी वह सोचता है अपनी झोपड़ी के विषय में कि उसकी झोपड़ी में रात को आग लगी थी। तभी वह समझ जाता है कि यह भगवान ने किया है, क्योंकि वह मुझे इस शिप पे भेजना चाह रहे थे। तभी वह बहुत ज़्यादा थैंकफुल होता है और भगवान को धन्यवाद करने लगता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो ऐसा कई बार होता है कि हम भी अपने लिए बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन
वह सभी उस तरह से जिस तरह हम चाहते हैं वैसे नहीं होते, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम भी अपनी लाइफ में ऐसे ही बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन जब वह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते तो हम अपना पेशेंस खोने लगते हैं और परमात्मा से अपनी होप हटाने लगते हैं। दोस्तों, क्योंकि हमारे जो प्लान होते हैं वह हम अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन परमात्मा ने उसके बजाय उसके जगह पे कोई बहुत ही बड़ा प्लान किया होता है। लेकिन जब हम अपने पेशेंस को खोते हैं, अपनी होप को खोते हैं, तो दोस्तों फिर हमारी लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमसे भी बड़ा प्लान किया होता है, इसलिए वह हमारा प्लान नहीं मानता। दोस्तों, इसीलिए आपको ऐसी सिचुएशन में हमेशा यह सोचना है कि हमारा प्लान अगर फेल हुआ है तो इससे बेटर बेस्ट प्लान भगवान ने हमारे लिए बना करके तैयार किया हुआ है। जब आप दोस्तों इस तरह से सोच कर के काम करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति होती देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को भी दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।